Start clapping for very funny Azhar Qureshi. आधे लोगों ने अजहर सुन के ताली बजाना बंद कर दी. मकसद अरे वो मसूद है. कंफ्यूज मत करो दोनों के बीच में. उसमें मैं बहुत फर्क है भाई. बहुत फर्क है हम दोनों में. मैं गरीब हूँ, उसके पास 4 कंट्री से फंड आता है, पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि वो भी गरीब है. वो उल्टा उससे मांग लेते पेंशन गिरी मसूद भाई. ऐसे जोक नहीं करने की सोचा था मैंने, पर तुम लोग यही सुनने आते हो. तुम लोग किसी मुसलमान को अच्छा चुटकुला लिखना ही नहीं दे रहे हो. और जेनजी लोगों को अलग समझाना पड़ता है कि मसूद कौन है. मसूद वो. इनसे बहुत परेशान हूँ भाई मैं. इनके चक्कर में हम जैसे जो 90s किड है ना, कितनी चीज़ें हमने चेंज, हमें लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया हमने. हर चीज़ पे हमको कोस दे रहे हैं. जैसे तुमने देखा कि जो डब में मूवी देखता है वो तो चूतिया है. ये क्या, हम बड़े ऐसे हो भाई, स्टार गोल्ड पे जैकी चैन की मूवी हिंदी में देख देख. हाँ हाँ, उस पर ऑडियो और एक्शन मैच नहीं करता है. क्या हुआ कि हाँ मेरे दोस्त, हमको सिखा रहे हो तुम. एक बार मैंने ऐसे पता, अरे दिक्कत है कि जो ये सब टाइटल वाला चोचला है ना, ये गरीब लोगों के लिए. क्योंकि आप मोबाइल पे देख सकते हो कि यहाँ पिक्चर चल रही है और यहाँ सब टाइटल चल रहे हैं. टीवी पे कैसे देखोगे? जितना अमीर इंसान, जितना बड़ा टीवी, उतना स्ट्रगल. एक बार ऐसे टीवी पे ऐसे एनीमे लगा के बैठ गए. एक तो जापानीज जो टोन होती है, इतना रूट साउंड करती है वो. देखिए तुमने कि वहाँ मातीशा तोमो की तेरी मो की चिंगे. ऐसे टीवी पे एक बार एनीमे लगा के बैठा मैं, तो मैं ऐसा सबटाइटल पढ़ के, अरे वाह यार बहुत बढ़िया बात बोली, किन्ने बोली, निकल गया वो. फिर 10 सेकंड पीछे करके देखा, अच्छा इसने बोली थी बहुत बढ़िया बात. क्या बात बोली थी? ऐसे करना पड़ता है. और पता है 90s किड, हम लोगों ने किसी चीज़ पे खर्चा ही नहीं करा कभी. आज के लोग देखें कितना खर्चा करते हैं हर चीज़ पे. हम लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ों पे खर्चा करा, बैट और बॉल. करेक्ट करेक्ट. 90s किड ने कभी स्टम्प्स खरीदे ही नहीं. खरीदे? क्योंकि हम लोगों के पास एक सुपर पावर है, हम किसी भी चीज़ का स्टम्प बना सकते हैं. हाँ, कुछ भी नहीं मिले तो एक लड़के को यूँ खड़ा कर दिया, बोले इसके बीच में से निकला आउट, बोले ऐसे हाथ रख ले वरना बेल उड़ जाएगी. हाँ बताओ भाई. वो पाकिस्तान में तो और गरीबी है. वहाँ के बच्चों को कुछ नहीं मिलता ना स्टम्प के लिए, तो ऐसे 3 AK-47 लगाते हैं. डालो भाई. अबे पिन निकाल के नहीं फेंकना होता है. वेल फील्डिंग ठो. ऊपर जाके हुर आंटी को सलाम बोलना. इसलिए तो ये लोग वॉर नहीं जीत पा रहे, क्योंकि मजाक मजाक में 4-6 लोग लूले कर देते हैं. लूले से याद आया, तुम लोग उसको जानते हो, निक व्यूजिकिच. एक ऑस्ट्रेलिया का मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके हाथ और पैर दोनों नहीं है. हाँ हाँ याद आया वो शक्करपारा. पहले मैंने सोचा था कि नहीं इस पे इन तरह के लोगों पे जोक्स नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है. पर एक दिन मैंने उसका नाम गूगल किया ना, उसके नाम के आगे लिखा हुआ था मोटिवेशनल स्पीकर और एवेंजलिस्ट. एवेंजलिस्ट का मतलब होता है जो किसी और को अपने धर्म में कन्वर्ट करना, जो मुझे काफ़ी बुरा लगता है. टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह लगता है कि बंदा अपनी बात बोले जा रहा है, सामने वाले सुन ही नहीं रहा है. सामने वाले की भी सुन, हो सकता है तो इधर से उधर कन्वर्ट हो जाए. सही ना. और तुमको देख रहे वो क्या कर रहा है, वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके कन्वर्ट कर रहा है कि दिस रिलीजन इज बेस्ट. बोले क्यों, मेरे हाथ पैर नहीं, मैं झूठ बोलूंगा बहन. तो ये इस काम को उधर ऐसे एवेंजलिस्ट बोलते हैं. इंडिया में होता तो लूला जिहाद बोलते हैं. थैंक यू. और ऐसे लूले लोगों से मैं ऐसे बहुत प्यार बात से बात करता हूँ. जैसे मेरे पड़ोस में एक लड़का है, साहिल नाम है उसका, छोटा सा बच्चा है, दोनों हाथ नहीं उसके, बट वो ना पैरों से इतनी अच्छी ड्राइंग करता है कि अपना दिमाग से टक जाए. ऐसा नहीं कि 4 बार 3 लिख के जोड़ के कुत्ता बना दिया. बहुत अच्छी ड्राइंग करता है. बट जब मैंने उसको पहली बार देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बताओ अपन हाथ से नहीं बना पाते, बच्चा कितनी अच्छी बना रहा है. मुझे बुरा लग ही रहा था ना, इतनी देर में उसने मोजे में से विमल निकाली और पैर के अंगूठे से फाड़ के खा ली पापा. मुझे बहुत बुरा लगा कि इसे खाने की चीज़ को पैर नहीं लगाना चाहिए. वो इसी की ड्राइंग कर रहा था, निक व्यूजिकिच की ड्राइंग बना रहा था वो, क्योंकि वो इससे बहुत मोटिवेट होता है, इसको काफ़ी फॉलो करता है.
वो इसके वीडियोस ने ऐसा लूप पे देखता है, मोटिवेट होता है कि सही है भाई, मेरे पैर तो है कम से कम। वो मेरा ये पॉइंट है इस पूरा सेट लिखने का कि एक लूला अगर दूसरे लोले से मोटिवेट हो रहा है, इट मेक सेंस। हम क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं हम? भाई एक एग्जांपल दो, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, तो आपकी नहीं जल जाएगी? जलेगी ना, कि मोटिवेट हो जाओगे तुम। अब सोचो ऐसे एक चौकोर दिखने वाला आदमी 10 तरह की चीज़ें कर लेता है, तो मैं तो मोटिवेट नहीं होता है। ऊपर से जो चीज़ें वो करता है ना, मेरा उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये तो ये भी कर लेता है यार। मैं कुछ ढंग का काम करूंगा। एक काम करो, मेरे हाथ पे मेहंदी लगाओ। उसका ना एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें वो अंडर वाटर ऐसे स्विमिंग कर रहा है। तुम सबके फीड्स पे आया है, ठीक है ना, ऐसे मुंह मत बनाओ। तुम सबके फीड पे एक न एक बार आया, उस पे इंडिया के लोग ऐसे गाने चला देते, कुछ पाने क्यों, उसको किनारा दो। तुम सबके फीड पे आई है वो वीडियो, ठीक है ना, ऐसे मत बोलो। देखिए ना सबने वीडियो, तो लोग उसको देख के ऐसे काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि स्विमिंग थोड़ा टफ स्किल है। तुम में से 80% लोगों को नहीं आती होगी। लोग ऐसा बोलते हैं उसके हाथ पैर नहीं फिर भी स्विमिंग कर लेता है, कितनी बढ़िया बात है। साइंस है उसके पीछे, ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसके हाथ पैर नहीं है तो उसकी बॉडी का सरफेस टेंशन भी तो कम है, वो तैर सकता है ऐसे करके। भाई लोगों, आप और मुझे स्विमिंग सीखना होगी ना, पहले 8-9 हज़ार रुपये भरेंगे, जाएंगे, आधे घंटा वार्म अप करेंगे, रोज एक अलग स्ट्रोक सीखेंगे, ये पेडल वो पेडल, 10 तरह की चीज़ सीखना पड़ेगी। उसके बाद एक स्ट्रोक सीखना पड़ेगा। उसको देख के मसला ही रहना, किसी पानी के बाहर जाकर नहीं करना पड़ता। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। लगा बुरा? उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी पूरी। बट टेंशन मत लो, मैंने इस चीज़ में भी दिक्कत ढूंढ ली है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको ऐसे प्यार मोहब्बत नहीं है, और उसकी गर्लफ्रेंड को ना ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं पसंद है। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है ना, 2-3 इंच आ जाती तेरी बहन। उसकी गर्लफ्रेंड उसको ऐसे गिरा देती कि ये औकात में रहो अपनी, हाँ इस डब्बे में रहो। और तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि वो वहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में उसको जन्मा है, पला बड़ा है, तो इतना फेमस है वो। उसके स्पीच में 2-3 लाख लोग जाते हैं भाई टिकट खरीद के। उसको इंडिया की सेटिंग में इमेजिन करो, इंडिया में होता इतना फेमस हो पाता क्या हो? अगर इंडिया में होता ना, तो एक पट्टी पे 4 पहिया लगा के घूम रहा होता इधर से उधर, वेट करता है कोई धक्का दे दे। वहाँ पे इतने 10-15 तरह के स्पोर्ट्स खेल लेता है, गोल्फ खेलता है, फुटबॉल खेलता है, सब खेल लेता है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। वो इंडिया में आता है और बोलता है कि यार मुझे क्रिकेट खेलना है, तो लड़के उसको बैटिंग बॉलिंग बहुत बाद में देते, सबसे पहले उसको स्टंप बना देते।